Good morning, 12th class. Today we will start a very important chapter. बेटे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें बेटा आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करने हैं बच्चों. तो देखो बेटे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सर्कुलर फ्लो मॉडल. यू ऑल नो सर्कुलर फ्लो मॉडल यहाँ पर क्या है. बेसिकली एक सर्कल है जो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, वैल्यू एडिशन करेगा गुड्स एंड सर्विस की. उसके बाद बेटे जनरेशन ऑफ इनकम. उसके बाद बच्चों क्या होता है, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर. तो देखो बेटा सर्कुलर फ्लो मॉडल रिवील्स दैट नेशनल इनकम कैन बी व्यूड थ्री एंगल्स. नेशनल इनकम का व्यू हम लोग तीन तरह से ले सकते हैं. फर्स्ट है बेटे सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन, दिस इज नोन एज वैल्यू एडिड मेथड. इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वैल्यू एडिड मेथड. दूसरा है द सम टोटल ऑफ इनकम जनरेशन ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज नोन एज इनकम मेथड. इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इनकम मेथड. उसके बाद बेटे इट इज आल्सो द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, दिस इज नोन एज एक्सपेंडिचर मेथड. इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड. फर्स्ट मेथड है बेटे हमारा वैल्यू एडिड मेथड. इसी को ही मैं आपको डिस्कस करूंगी. आज हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिड मेथड के बारे में ही पढ़ेंगे. वैल्यू एडिड मेथड क्या है, इट मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इन द इकोनॉमी. हर एक बेटा जितने भी एंटरप्राइजेस है ड्यूरिंग द ईयर क्या करता है, नेशनल इनकम को मेजर करता है. ठीक है बच्चों, कैसे करता है, अकाउंटिंग ईयर में करता है. जितना भी बेटे वो वैल्यू एडिशन करेगा वो क्या है बेटे, सारा वैल्यू एडिड मेथड. ओके, इट इज नोन एज, इसके दूसरे नाम भी हैं बच्चों, आपको पता होनी चाहिए. इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड. क्या नाम है इसके, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड. बेटे यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड है दैट इज वैल्यू एडिड. देखो बेटे हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के अंदर बेसिकली गुड्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ऐड होती है. ठीक है बच्चों, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, वैल्यू एडिड. ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. देखो बेटे इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगी. तो बेटा यहाँ पर जीडीपी एट एमपी, जैसे इसका मतलब क्या है बेटे, इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट इन अ अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज जीडीपी एट एमपी. और हमारा नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, एनएनपी एट एफसी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. हमें ट्रांसफर होकर यानी कि ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है कि हम लोग डोमेस्टिक इनकम को किसमें कन्वर्ट करेंगे बच्चों, नेशनल इनकम में. इसके लिए फॉर्मूला है बेटा वैल्यू एडिशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ओके, अब देखो बेटे वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट. इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है बेटे, यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है नॉन फैक्टर. फैक्टर्स कौन कौन से हैं बच्चों, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. और नॉन फैक्टर में बेटा हमारा क्या आता है, रॉ मटेरियल. अगर हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना वैल्यू एडिशन किया. कई बार बेटे क्वेश्चन में हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं होता तो हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे बच्चों, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर प्लस चेंज इन स्टॉक. अरे ये चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक तो प्लस होगा इसमें और ओपनिंग स्टॉक क्या होगा बच्चों, इसमें माइनस होगा. अभी मैं वैल्यू एडिशन का आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ. देखो बेटे एक फार्मर बेसिकली 400 रुपए के अंदर गेहूं का प्रोडक्शन करता है. ओके, फार्मर बेसिकली 600 रुपए में वही सेम रेट क्या करता है, बेसिकली एक फ्लोर कंपनी को बेच देता है. तो यहाँ फार्मर ने कितना वैल्यू एडिशन किया बच्चों, 200 रुपए का. कितना एडिशन किया, 200 रुपए का. अब आटा बनाने वाली कंपनी बेकर को बेच देगी 800 में, तो यहाँ पर इसने भी कितने का एडिशन किया, 200 रुपए का एडिशन किया. अब बेकर जो है बेटे बिस्किट बनाएगा, वे बेसिकली क्या करेगा, कंज्यूमर को बेच देगा. ठीक है, तो उसने भी कितने का किया बच्चों, 1000 का. तो इसने भी यहाँ पर कितने का किया है बेटा, 200 रुपए का.
फार्मर ने 400 रुपये का किया, ओके। उसके बाद बेटे यहाँ पर बेकर को बिस्किट से फार्मर किसको बेचेगा, फ्लोर कंपनी को 600 में बेचा तो 200 रुपये का वैल्यूएशन यहाँ आ गया। और बाकी उसने बेकर ने सॉरी फ्लोर कंपनी ने इसको क्या कर दिया, फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया, तो वो आगे किसको बेचेगा, बेकरी वाले को बेचेगा ताकि वो क्या कर सके, बिस्किट बना सके। अब बेकरी वाला क्या करेगा, शॉपकीपर को बेचेगा 1000 में। अब शॉपकीपर क्या करेगा, कंज्यूमर को बेचेगा। तो बेटा यहाँ पर ये सब क्या है बच्चों, वैल्यू एडिशन। क्या है बेटे, ये वैल्यू एडिशन। 400 रुपये का यहाँ पर किसने किया, फार्मर ने, ओके। 200 रुपये यहाँ से, 200 यहाँ से, 200 यहाँ से और 200 यहाँ से। तो बेटा ये हमारा सारा क्या आ गया, वैल्यू एडिशन बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट। क्या आ गया, वैल्यू एडिशन बाय ऑल द यूनिट, ओके। अब देखो बेटे यहाँ पर ये तो आ गया बेटे हमारा ग्रोस वैल्यू एडिशन, अरे आप इसको GDP एट MP भी कह सकते हो। उसके बाद बेटे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कैसे निकालोगे बेटा, GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। देखो बेटे आपको एक पहचान करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आप ग्रोस से नेट पे जा रहे हो, सिर्फ क्या डिफरेंशिएशन किया बच्चों आपने कि आप ग्रोस से कहाँ गए हो, नेट पे, तो आप क्या माइनस करते हो बेटा, डेप्रिसिएशन। ऐसे ही बेटा हम लोग अब NDP से MP से कहाँ जाएंगे बच्चों, फैक्टर कोस्ट पे, क्योंकि जो हमारी नेशनल इनकम है वो किस पे है बच्चों, फैक्टर कोस्ट पे, ठीक है बेटा। तो देखो NDP एट FC है, ओके। आप क्या करोगे, NDP एट MP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, ओके। उसके बाद बेटे यहाँ पर हम लोग निकालेंगे NNP एट FC एंड यू कैन कॉल दैट इज नेशनल इनकम। तो बेटा कैसे निकालोगे, NDP एट MP माइनस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से मिलने वाली शुद्ध साधन आय। तो बेटे इसी वीडियो के अंदर से रिलेटेड प्रिकॉशंस करेंगे और इन्हीं मेथड्स को एक बार मैं और अच्छे ढंग से इलैबोरेट करती हूँ अभी, ताकि आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो बेटे जो हमारा मैंने नेशनल इनकम का पॉइंट आपको बताया, उसके अंदर बेटे जब आप बेसिकली वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। वो प्रिकॉशंस कहाँ से, फर्स्ट वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब हम लोग बेटे वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकाल रहे हैं, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है बेटे। तो हमें जो बेसिकली हमारी सेकेंड हैंड गुड्स हैं उनकी वैल्यू को सेल परचेज करते हैं तो उनकी वैल्यू को ऐड नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अकाउंटिंग इन दैट ईयर व्हेन दे आर प्रोड्यूस। तो दोबारा काउंट करना तो क्या हो जाएगा बेटे, डबल काउंटिंग हो जाएगा। सेकेंड वन कमीशन अर्न, जैसे बेटे आपको भी बताया कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रोकर का एज ए कमीशन एजेंट काम करते हैं, ठीक है ना, ब्रोकर का काम करते हैं, बेसिकली सेकेंड हैंड गुड्स को सेल परचेज कर दिया, कमीशन एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो बेटे अगर किसी को कमीशन मिलता है, बेसिकली ब्रोकरेज मिलती है सेल एंड परचेज करने से, किस चीज़ के, सेकेंड हैंड गुड्स से, दिस विल बी कंसीडर, दिस विल बी कैलकुलेटेड, या लिख सकते हैं दिस विल बी एडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि बेटे ये क्या है, इट इज अ रिवार्ड फॉर देयर सर्विसेज। कमीशन एजेंट को कमीशन दे रहे हो आप, उसकी सर्विसेज के बदले उसको क्या दे रहे हो बेटे, रिवार्ड दे रहे हो। तो कमीशन है, ब्रोकरेज है, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज पे मिलते हैं, तो इट इज इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय द वैल्यू एडेड मेथड। आगे बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स बेटे कभी भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ऐड नहीं होते हैं। आपको बताऊंगी इसी टॉपिक के अंदर क्यों ऐड नहीं होते हैं, क्योंकि बेटा देखो आप लोग बेसिकली आपने पीछे एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया, 400 रुपये की वीट फार्मर ने प्रोड्यूस की, उसने 600 रुपये को आटा कंपनी को बेच दी, आटा कंपनी ने 800 रुपये की बेकरी को बेच दी, बेकरी वाले को, बेकरी वाले ने तो होलसेलर है मान लो, उसने फिर आगे क्या करा, शॉपकीपर को बेच दिया 1000 में। शॉपकीपर ने क्या किया, 1000 वाला सेम प्रोडक्ट आपको 1200 में बेच दिया। तो बेटा जो 1200 रुपये है ना बेटे, उसके अंदर उन सबकी वैल्यू क्या है बच्चों, ऐड है। फार्मर की 400 रुपये की वैल्यू भी ऐड है,
फ्लोर कंपनी के 200 रुपये भी ऐड हैं, बेकरी कंपनी के 200 रुपये ऐड हैं। और जो बेटा बेसिकली सेलर है, मतलब बेकरी वाले ने किसको बेचा, मैन्युफैक्चरर को बेचा, यानी कि मैन्युफैक्चरर नहीं बेचा, सेलर को बेचा। और आगे बेटा उसके बाद किसको मिल रहा है, कस्टमर को मिल रहा है, उसके भी ऐड हैं। तो बेटा जो 1200 रुपये ना बेटे, इट इज रिफ्लेक्टेड दैट होल वैल्यू एडिशन बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट। तो बेटे इसको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब हम लोग बेटे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम सर्विसेज को नेशनल इनकम में ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा, बेसिकली बेटा क्योंकि हम लोग सर्विसेज की मार्केट वैल्यू का आइडिया नहीं लगा सकते। अब देखो बेटे, अगर हम सर्विस का ही एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मान लो ट्यूशन ट्यूटर है बेटे, ठीक है, वो ट्यूशन देता है, तो नो डाउट बेटे उसको ट्यूशन देने से उसको इनकम अर्न हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर वही सर्विस अपने बच्चों को पढ़ाने में करता है, अपने बेटा बेटी को पढ़ाता है, तो क्या वो उसकी मार्केट वैल्यू का आइडिया लगा सकता है, नहीं लगा सकता। ऐसे बेटे सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, घर में गृहिणियों के द्वारा दी जाने वाली जो सेवाएं हैं, हम उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट इंक्लूड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आगे देखिए बच्चों, इम्प्यूटेड होता है बच्चों एस्टिमेटेड। इम्प्यूटेड का मीनिंग यहाँ पर क्या है, एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड रेंट ऑफ ओनर हाउस। ओनर हाउस का मतलब क्या, मान लो बेटे एक व्यक्ति के पास 2 घर है रहने के लिए, ओके, तो बेटा वो उनमें से एक घर के अंदर रहता है, तो बेटा जिस घर में वो रह रहा है अगर वो किराए का होता तो उसको क्या देना पड़ता बेटे, उसको रेंट देना पड़ता। तो ये फैक्टर इनकम है, ये क्या है बच्चों उसके लिए फैक्टर इनकम है। अगर वो घर वो किराए पर दे देगा तो उसको बदले में क्या मिलेगी, फैक्टर इनकम मिलेगी। तो बेटे इसलिए इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, जो मकान मालिक खुद के घर में भी रहता है ना बेटे, उसका किराया भी क्या होगा, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ऐड होता है, बिकॉज इट इज अ टर्म्ड एज क्या है बेटे, वहां पर वो बेसिकली फैक्टर इनकम का हिस्सा है। आगे देखिए, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन गुड्स। सेल्फ कंजम्पशन गुड्स कौन सी होती है बेटे, जैसे बेसिकली आप इसमें एग्जांपल लीजिए फार्मर का। फार्मर क्या करता है बेटे, अपने परिवार के लिए प्रोडक्शन करता है गुड्स और सर्विस का, ओके। जब तो बेटा उन्हें गुड्स प्रोड्यूस में क्या किया, वीट का प्रोडक्शन किया, तो बेटा उन वीट को अगर वो मार्केट में बेचेगा देन ही कैन अर्न द मनी, ओके। तो दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। देखो बेटे इसमें इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन गुड्स इज टेकन इनटू अकाउंट बिकॉज दीज आर दोज गुड्स which are produced for the market। एक बार मैं आपको दोबारा से फिर इस वीडियो के अंदर चीज बताती हूँ, डबल काउंटिंग, इसके बाद हम इसका प्रोसेस भी करेंगे। डबल काउंटिंग मेथड, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या है, इट्स अ प्रॉब्लम। व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज ए प्रॉब्लम, क्योंकि बेटे एक बार तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनल गुड्स की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे बिस्किट कितने के बने थे, 1200 रुपये की वैल्यू थी, ठीक है। और एक हम लोग हर लेवल पर क्या करते हैं, इंटरमीडिएट की वैल्यू को भी क्या कर देते हैं बच्चों, प्लस कर देते हैं। तो इसके कारण बेटा होता क्या है, हर एक चीज की वैल्यू 2 बार काउंट हो जाती है। दिस क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर कि कैसे हम लोग डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। बेटे अब हमारा जो क्वेश्चन है राइज होता है, हाउ टू सोल्व द डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया ना बेटे, हम लोग कई बार क्या करते हैं कि बेसिकली जो हमारी वैल्यू एडिशन है हर एक स्टेज पे उसको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है बेटा। और प्लस में बेटा जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है जो हम उसको बनाने के दौरान की, जैसे मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ बेटे। जैसे बेटे एक तो एग्जांपल यही आपके सामने है, एक मैं आपको लेके समझाती हूँ। जैसे हमने बेटा 400 रुपये की लकड़ी ली, ठीक है बेटा। ये वुड के लिए हमने क्या किया बच्चों, 200 रुपये हमने कारपेंटर को दिए, ओके। तो बेटा हमने कितने का वैल्यूएशन किया, 400 रुपये का, ठीक है। 200 रुपये का कारपेंटर से हो गया। उसके बाद बेटे हमने फर्नीचर प्रिपेयर किया, हमने शॉपकीपर को दिया 800 रुपये। शॉपकीपर ने वही चीज कितने में दी बेटा, 1000 में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं बेटे, तो देखो यहाँ पर कितने का हो गया बच्चों, 600 का, और ये हो गया बेटे 400 का। इसको बोलते हैं बेटे वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये तो बेटा आपके बुक में गिवन है, आप लोग इसको रीड आउट कर लेना। मैं आपको एक नया एग्जांपल समझा देती हूँ। देखो बेटे 400 रुपये की बेसिकली हमने जो लकड़ी ली है वो तो 400 रुपये का वैल्यूएशन किया जिसने किया। 600 रुपये का किसको दिया, कारपेंटर को। कारपेंटर ने बना के किसको दिया, शॉपकीपर को। शॉपकीपर ने बना के किसको दिया, कस्टमर को। तो हर बार कितने का वैल्यूएशन हुआ, 1000 का। 1000 क्या है, फाइनल आउटपुट वैल्यू है। और यहाँ पर वैल्यू एडिशन कितने का होगा बच्चों, 1000 का। अब हम बात करते हैं बेटा कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 2 तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका है फाइनल आउटपुट मेथड, दूसरा तरीका है हमारे पास वैल्यू एडिंग मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स
एंड सर्विसेज आर टू बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। कैसे बेटा, जैसे क्योंकि देखो बेटे फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया है, एंड रेडी फॉर द यूज ऑफ फाइनल यूजर, फाइनल यूजर्स के यूज करने के लिए क्या बच्चों रेडी हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन and they are not ready for the use of final user. That's why if we want to solve the problem of double counting, then we will consider the only and only the value of final goods. जैसे बेटा यहाँ पर हमारी 1000 का मेटीरियल फीस, हमारा जो फर्नीचर तैयार हुआ है बेटे, तो ये क्या है बेटा फाइनल गुड्स, क्या वैल्यू है फाइनल गुड्स की। ओके, तो बेटे जब हम 1000 का फाइनल गुड्स ले देन वी हैव नो रिक्वायर्ड टू नीड टू काउंट दिस अलोन। ओके, सेकंड आ जाइए बच्चों वैल्यू एडिशन मेथड, यानी कि हर स्टेज पर हमने कितनी वैल्यू ऐड की। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट विद इन अ डोमेस्टिक टर्शियरी ऑफ ए कंट्री, देश की सीमाओं के अंदर रहकर जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है उन्होंने कितना कितना प्रोडक्शन किया, दिस इज नोन एज वैल्यू एडिशन मेथड। अब देखो बेटे ये तो फाइनल आउटपुट की वैल्यू की मेथड का आ गया, यहाँ पर कितना है फाइनल 1000, हर एक लैब पर कितना ऐड किया 400 रुपये हमने लकड़ी, 200 रुपये बेटा कारपेंटर के, 200 रुपये बेटा बेसिकली शॉपकीपर के, और 200 रुपये प्लस करके शॉपकीपर ने किसको दिया, यहाँ पर बेसिकली किसको दिया बेटे कस्टमर को। तो यहाँ पर वैल्यू एडिशन भी कितना हुआ बच्चों 1000, तो हमें इंटरमीडिएट को यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे अब मैं आपको एक बार दोबारा से फिर फॉर्मूले समझाऊंगी इसके, इन फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि बेटे अगर आपको फॉर्मूले आएंगे ना तभी आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। एक बार डिफरेंशिएट बता देते हैं दोबारा से। तो देखो बेटे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तभी तो हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स की वैल्यू में डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद बेटे ग्रोथ से हम लोग कहाँ आ गए नेट पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड नेट, दैट इज डेप्रिसिएशन। क्या डिफरेंस होता है बच्चों डेप्रिसिएशन। ओके, उसके बाद हम लोग एफटी से कहाँ आएंगे एनडीपी एट एफसी, दैट इज एनडीपी एट एमपी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ओके, उसी के अंदर बेटे बेसिकली नेक्स्ट और लास्ट स्टेप क्या है हमारा नेशनल इनकम को निकालने का, दैट इज एनएनपी एट एफसी। डीपीडी और नेशनल में क्या डिफरेंस है बच्चों एनडीपी एट एफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब क्या होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, देखो बेटे अगर नेट फैक्टर इनकम क्वेश्चन में हमें देखा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब ये हमें विदेशों से साधन आय मिली है, तो इसको तो करते हैं बेटे हम लोग प्लस, और यहीं पर आ जाए बेटा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दैट विल बी माइनस। तो सॉल्यूशन आ गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बेटे वैसे तो आपकी बुक के अंदर कम से कम आपको 6 या 7 फॉर्मूले दे रखे हैं, ये सबसे बढ़िया ट्रिक है, एक तरह से आप अपने टॉपिक को बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेटे सबसे पहले जब आप ये वीडियो देखो उसके बाद बेटा आप लोग क्या करेंगे बेटा हर तरह से न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको ये स्टेप्स समझने भी होंगे कि किसमें क्या डिफरेंस है, इसको कैसे लर्न करना है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे वैल्यू एडिशन मेथड के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।